क्या करते हैं चीजों को मतलब कोरिलेटिव या हम उनको एग्जैगरेट करके कुछ बता देते हैं। यस सर, बट आप बताइए ये सिम्टम्स जो हैं, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रह जाता है, न्यूरल डैमेज होने लग जाता है हम और कह वो सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल बिहेवियर शो डेथ है। करने लग जाती हैं। we can use a technical term biological death। कोमा को हम लोग biological death बोलते हैं। मीन्स द डेथ ऑफ किसी भी हमारे ब्रेन का वो जो पार्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्रेन का वो पार्ट जो प्रोसेसिंग या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसको अपन कोमा बोल सकते हैं। कोमा या उसको हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ठीक है ओके ना? सर। ठीक है। सो ऐसा है। और मैंने जितने सारे तुम्हें इन्फ्रेंस बताए, ये कुछ नेचर मैगजीन के साइंटिस्ट हैं, कुछ नेट जियो के साइंटिस्ट हैं। ये जो मैंने तुम्हें बताया ये बहुत रेलेवेंट टाइप के साइंटिस्टों का डिस्कशन बताया। मतलब इनको सबको पढ़ने के बाद इन द लास्ट टाइम आई केम इन कंक्लूजन कि ये इसका मतलब है। ठीक है। यस सर। सर मुझे कई एक सारों चीज का जो पूछनी थी सर लास्ट क्लास से। सर वो जो आपने साइकिल बताई थी ना, जी सो उसमें आपने कहा था कि एम्ब्रियो जब क्या मर जाता है तब वो स्पोरोफाइट में क्या कहते हैं, कुछ ऐसा करता है। एम्ब्रियो क्या होता है कि स्पोरोफाइट जब डेवलप होता है ना, तो स्पोरोफाइट डेवलपमेंट में वो क्या करता है, एम्ब्रियो जो प्रोथैलस होता है उसकी डेथ हो जाती है। ये मैंने बताया। जब स्पोरोफाइट बनता है तो गैमेटोफाइट की डेथ हो चुकी होती है। नहीं सर, ठीक है। आपने लास्ट क्लास में बताया था कि सर जो उसकी वो होते हैं ना, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो आपने बताया था जब वो स्पोरोफाइट में बन रहा होता है तो सर उसकी एक मतलब बॉडी डेड हो जाती है, उसके बाद वो स्पोरोफाइट में बनता है। नहीं नहीं, उसके बाद नहीं बनता है वो स्पोरोफाइट। वो गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट में ही स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट जब फुल्ली डेवलप होने लगता है, जब स्पोरोफाइट डेवलप होने लगता है तो गैमेटोफाइट मर जाता है। ये बात है। प्रोथैलस जिसको हम बोलते हैं, प्रोथैलस की डेथ हो जाती है। प्रोथैलस ही गैमेटोफाइट है। ठीक है। ओके सर। हाँ अच्छा। हुदा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना? हम ना हाँ, कोमा से लोग आ सकते हैं बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रेन डेथ का मतलब होता है अगर हमारा सेरेब्रम काम करना बंद कर देता है। ब्रेन डेथ का ये मतलब नहीं होता कि पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दे। अभी मैं पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें पढ़ा दूंगा। तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा एक बार। तो ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि हमारा सेरेब्रम काम करना बंद कर देता है। ठीक है। हुदा पूछो क्वेश्चन बेटा, क्या है बताओ। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था इंड्यूसियम के बारे में, सर वो मुझे एक और बार बता दीजिए कि व्हाट इज किसके किसके बारे में बेटा? इंड्यूसियम। अच्छा इंड्यूसियम, अच्छा अच्छा ठीक है। इंड्यूसियम क्या होता है ना, तो सपोज दैट ये लीफ है ना, तो ये तो हो गया ना लीफ का। क्या हुआ, ये वाला डॉर्सल पार्ट हो गया। और इन लीव्स के वेंट्रल पार्ट पे, यहाँ पे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हमने क्या बोला, स्पोरेंजिया। ठीक है। ये क्या, स्पोरेंजिया। अब हम क्या करते हैं कि इस लीफ को ऐसे कट कर लेते हैं, इस तरह से कट करते हैं, और थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट करके देखते हैं। तो जब मैं इस लीफ को कट करूंगा तो लीफ मुझे कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये बीच में इसकी मिडरिप खुदा ऐसी दिखाई देगी ना, ऐसी दिखेगी, यस सर। है ना? तो ये वही इसका डॉर्सल सरफेस हो गया, डॉर्सल। और नीचे वाला पार्ट हो गया वेंट्रल सरफेस। अच्छा, अब इसके नीचे मैंने आपको बताया कि स्पोरेंजिया पाई थी, तो इसके नीचे क्या है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इस तरह से निकला हुआ है। निकलने के बाद ये हिस्सा ऐसे कवर्ड है। ठीक है। इस तरह से कवरिंग है ना? तो नीचे की तरफ एक हिस्सा मिडरिप से निकला हुआ है ऐसे, और ये ऐसे कवर्ड है। कवर होने के बाद इनके अंदर यहाँ पे स्पोर बियरिंग स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो हिस्सा, जो मिड वाला हिस्सा, और ये पूरा किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से छाले की जैसा, ये गोल गोल सा ब्रिस्टल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा, तो मिडरिप के दोनों तरफ स्पोरेंजिया निकले होते हैं और इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये जो निकला हुआ है, इस पार्ट को हम लोग फाल्स इंड्यूसियम बोलते हैं। आप बताओ, अभी अभी समझ में आया?
यस सर, सर ये फॉल्स क्या है? फॉल्स फॉल्स इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल इंड्यूशियम नहीं है। इंड्यूशियम क्या होता है? एनी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर विच डिवाइड ए बॉडी इनटू टू पार्ट, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली डिवाइड नहीं करता, ये स्पोरेंजिया को कवर करने का काम करता है, इसलिए इसको हम फॉल्स इंड्यूशियम बोलते हैं। ये एक्चुअल पार्टीशन नहीं है, इट्स अ फॉल्स टेम्परेरी पार्टीशन। अभी क्लियर? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड राइजोइड्स? लॉट्स ऑफ डिफरेंस। इट्स अ राइजोम। कहना होता है ना, कहना, कहना बोले तो बनाना, केला। केले का जो स्टेम होता है, जो ऊपर दिखाई देता है वो क्या होता है? ऐसे होता है ना, इसके ऊपर केला ऐसे निकला हुआ होता है, ये कोई बता सकता है क्या है? और इससे केले की बड़ी बड़ी पत्तियां निकली हुई होती हैं, ऐसे तो होता है ना? तो स्टेम है वो। स्टेम है, पक्का स्टेम है? कौन बोल रहा है जरा देखो तो। मैत्री तुम बोल रही हो? पक्का? हाँ नहीं सर, जल्दी एक बताओ। मिनट, आपने आपने वो बनाया क्या है? ये मैंने बनाया है राइजोम, इसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सा जो लंबटा सा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेम होता है, और ये क्या बोलते हैं, ये लीव्स इस तरह के निकले। केला तो देखा होगा यार ना? नहीं सर। एक केले का प्लांट नहीं देखा तुमने? डोंट टेल। अरे सर यस मैंने सर, देखा ऐसे है। मतलब सच में नहीं देखा है, मतलब टीवी पे देखा है। अच्छा ठीक है, चलो टीवी में भी देखा है तो ये क्या है, ये जो ऊपर दिखाई देता रहता है? तो उसका स्टेम ही होता है आई थिंक प्लांट का। Rhizome is actually horizontal stem. Rhizome is horizontal stem. This सर is वो false रूट। stem. ये false stem है, कभी देखना जाकर के आप इसकी लेयर लेयर लिख देंगी। It is made up of, that is whirling of leaves. एक के ऊपर लीफ का कवर दूसरा कवर बन रहा है, ये उसकी वजह से बना है। It is not stem, it's false stem. तो बनाना में, कैना में जो ऊपर वाला पार्ट पाया जाता है, दिस इज false stem, और ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसको हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है ना? राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फंक्शनली रूट लाइक बट दे आर नॉट एक्चुअली रूट। सो राइजोइड्स पाई जाती हैं, हमने पढ़ा हुआ था कि ये हमारा ब्रायोफाइट हो गया। तो ब्रायोफाइट में एंकरिंग करने के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। ये राइजोइड्स मोसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, और बाकी लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में यूनिसेलुलर होते हैं। इस तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो फाउंड इन फंजाई, हम पढ़ चुके हैं। क्लियर बेटा? खुदा क्लियर है? यस सर। सर जी सर राइजोम समझ नहीं आया, वो फॉल्स स्टेम का नीचे वाला हिस्सा है कि ना, फॉल्स ना, स्टेम हाँ, राइजोम? ये ट्रू राइजोम इज ट्रू स्टेम बट दे आर हॉरिजॉन्टल स्टेम। वो खाया ना, क्या बोलते हैं, जिमी कंद खाया? जिमी कंद? नो सर। तो ये प्लेन्स में मिलता है? नहीं, माउंटेन्स में भी मिलता है। नहीं जिमी खाया। कंद सर दिल्ली से कौन से जो लोग, माउंटेन्स में है? अरे सभी जगह मिलता है, मतलब उत्तरांचल में तो ढेर मिलता है, वो बहुत लोग खाते हैं। तो वो दिखता, आई मीन उसका नाम कुछ और होगा। दिखता है ऐसा ब्राउन ब्राउन सा स्टेम होता है, बहुत हार्ड होता है, इसको छूने से हाथ में वो भी होने लगती है, खुजली भी होने लगती है। जो लोग नहीं दिल्ली से सर, होंगे नहीं वो लोग, खाया। उनको पक्का पता होगा। जो लोग दिल्ली से होंगे उन्हें सर पक्का मैं पता होगा। दिल्ली से ही हूँ। सर अच्छा मैं तो दिल्ली से देखा नहीं? हूँ, अरे मैंने बता देखा नहीं है। जाती यार। सर दिल्ली मैंने देखा है। दिल्ली सर में मैंने देखा है। आई एम फेड अप विद सर दिस अरबी वेजिटेबल। जैसा। सर मैंने देखा है। हाँ तो आपने देखा है ना, बस वो जो जिमी कंद है वो राइजोम। अरे वो देखा, अरबी तो देखा होगा ना आप लोगों ने? अरबी देखी है? अरबी हाँ देखा है, यस सर, यस सर, यस सर। है ना? तो कोलोकेशिया उसको बोलते हैं, वो भी राइजोम ही है, दैट इज स्टेम। तो राइजोम में वो भी, उसकी बात कर रहे थे आप? हाँ ओके अंडरग्राउंड सर। स्टेम है राइजोम, है ना? ठीक है, चलो फिर आगे चला जाए, ठीक, स्टार्ट किया ओके जाए। सर। यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। और कोई इस पूरी लिस्ट में कोई नया बालक बालिका? कोई यस नहीं? सर। कोई है? बताइए बताइए, कौन है भाई? सर रेहाब। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा, मुझे पिंक करो जरा, थोड़ी सी लिस्ट लंबी देख पाना मुश्किल है। अच्छा, रेहाब यू आर न्यू वन, ठीक है। यस सर। सो रेहाब, कुछ आइडिया है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आई थिंक थर्ड चैप्टर लास्ट। राइट। सो देखो, अभी क्या है कि प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में मैं एल्गी पढ़ा चुका हूँ, ब्रायोफाइट्स पढ़ा चुका हूँ, और
टेरिडोफाइट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक टेरिडोफाइट। स्कूल में आपके पढ़ा हुआ है आपने पहले से? नो सर, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई हमारे स्कूल को। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस? नो सर, जामिया। अच्छा अच्छा, 17 से स्टार्ट है। हमारे तो हाफ टर्म भी हो गया। हमारी हमारे भी 17 नहीं स्टार्ट हुए। अच्छा अच्छा। ऐसे ही चल रहा है सब जगह आजकल। सर तो ऐसा नहीं है सर, इन लोग की शुरू भी नहीं हुई और हमारा हाफ टर्म हो गया। अभी दिसंबर में खत्म भी हो जाएगा सब कुछ। आई नो। और 12th में फिर खासफेल आया, उसका अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। और जम्मू से जो लोग होंगे, जम्मू कश्मीर से, उनका भी अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। सर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, देवांशी आपका फुल टेस्ट हुआ है? मेरा टेस्ट हुआ है एंड आई गॉट, अरे यू गॉट, वेल डन, ठीक है, वेरी गुड। बायो में फुल आउट ऑफ फुल, बहुत बढ़िया। उम्मीद है इससे भी मतलब 100 आउट ऑफ 100, कई सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं 12th में इस ग्रुप से भी। आई एक्सपेक्ट 100 आउट ऑफ 100 फ्रॉम मेनी ऑफ यू, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, तो रेहाब आप ये देखो, मैं अभी टेरिडोफाइटा पढ़ाने वाला हूँ, और जो आपका छूट गया है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2nd, 3rd, 4th क्लास है, उन सबका छूट गया है, तो मैं सब लोगों को बैकअप क्लास, मैंने एक बात और बता रहा हूँ कि सैटरडे के लिए मैंने निष्कर जी से बोल दिया है। और यहाँ पे आयुष है क्या? आयुष, अरे देयर आयुष है? आयुष को तो बोलो मेरे भाई। नहीं है। आयुष कौन है? सर आर्यन। अच्छा सॉरी, आर्यन है क्या होने वाला है? आर्यन सर, हाँ आर्यन। सर रिपीट। आयुष शायद 12th वाला होगा, 12th वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन सर, आपने कहा था क्लास में क्लियर। जल्दी बताओ, खास फिल जल्दी से, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको ही बताया था मैंने वो व्हाट्सएप पे। आज तुम लेट आए क्या खास फिल? इससे पहले हाँ, तुमने कुछ कहा तो था, मैंने कहा था भाई सब लोग थोड़ा सा रुक जाओ। खास फेल को मैंने प्रॉमिस किया, इसके भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कौन सा था, कौन वाला था खास फेल? अच्छा, क्लास में बता दूंगा ये, रुको, मैं मिल गया मुझे। प्लूरीलॉकर में माइटोसिस हो के खास फेल, जो प्लूरीलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर की तुम बात कर रहे थे ना, वही पूछा था ना, प्लूरीलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, देखो खास फेल, अच्छा एवरीवन वाला चैट रूम बंद है, ठीक है, मैं एवरीवन वाला स्टार्ट कर देता हूँ। एवरीवन पब्लिकली ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो खास फेल क्या था, प्लूरीलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर। देखो खास फेल, लॉक्यूल का मतलब होता है ये एक ऐसा ओवरी है, ओवरी में सिर्फ एक ही चेंबर है, अपन बोलेंगे इसको यूनिलॉकुलर। इसी को हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लें, इसको हम बोलेंगे मल्टीलॉकुलर। तो लॉक्यूल का मतलब होता है चेंबर। अगर किसी ओवरी में एक चेंबर है तो यूनिलॉकुलर बोलेंगे, अगर उसमें कई सारे चेंबर है तो मल्टीलॉकुलर। इन द सेम वे अगर स्पोरेंजिया में भी, स्पोरेंजिया भी क्या है, स्पोरेंजिया इज स्पोर बियरिंग बॉडी। अगर ये यूनिलॉकुलर है मतलब पूरे स्पोरेंजिया में एक ही चेंबर है, अगर ये प्लूरीलॉकुलर है इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं। दैट इज द थिंग, नथिंग एल्स। तो स्पोरेंजिया, इसका मियोसिस और माइटोसिस से कोई लेना देना नहीं, समझ गए ना खास फेल? एक था, मैं आपको सेंड कर दूंगा बाद में पिक्चर, पर वो सर एक फ्यूकोसिन वेसाइकल बोला था वो क्या? देखो फ्यूकोसिन वेसाइकल, fucosanthin is a type of pigment, right, which gives that algae fucus a particular color, yellowish type का। लेकिन फ्यूकोसिन जो होती है ना, फ्यूकोसिन वेसाइकल वो होती हैं, उन वेसाइकल का फंक्शन होता है उनके अंदर जेल जैसा एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि म्यूसिलेज जैसा बना होता है। तो फ्यूकोजेंथिन इज पिगमेंट एंड फ्यूकोसिन वेसाइकल they contain fusin, that is a type of mucilaginous substance which help them from in protection
and second which provide them buoyancy as well. ओके सर, और एक वो स्केल्स को एम्फीगैस्ट्रिया भी कह सकते हैं सर। स्टील को स्केल्स मार्शियनशिया आपने आउटर कवरिंग कहा था ना सर? ऐसा हॉस्पिटल मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैसेज कर दो बेटा। आउटर कवरिंग ऑन मार्शियनशिया सर। हाँ, आउटर कवरिंग ऑफ मार्केंशिया इज स्केल्स कहा था ना आपने सर, लीव्स के ऊपर वो। अच्छा स्केल्स, हाँ 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 हाँ, वो आउटर कवरिंग नहीं दे, उनका एक्चुअली फंक्शन फोटोसिंथेटिक होता है। दे आर खासकर दे आर प्रिकर्सर ऑफ लीव्स, दे आर प्रिकर्सर ऑफ लीव, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर होमोलोगस। एम्फीगैस्ट्रिया भी हाँ, एम्फीगैस्ट्रिया एम्फीगैस्ट्रिया वो उसे ही कहते हैं सर, पता नहीं। तो मुझे मैसेज करो। नहीं कहते। मैसेज करो तुम। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर देते हैं, काफी टाइम हो गया है ना, तो ऐसे ऐसे फिर धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, है ना। बाकी अगर ज्यादा डाउट होंगे तो डाउट सेशन रख लेंगे किसी दिन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। राइट, जिम्नोस्पर्म। तो पहले हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को हम लोग रखते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। ठीक है, व्हाट इज स्पर्मेटोफाइटा, बताइए जल्दी से। तो जिसमें सीड्स होते हैं। राइट, स्पर्मेटोफाइटा एक ग्रुप है। स्पर्मेटोफाइटा में हम लोग स्पर्म, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है, स्पर्म मीन्स होता है सीड और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। तो सीड बियरिंग प्लांट को हम लोग स्पर्मेटोफाइटा में रखते हैं। दो ही प्लांट की कैटेगरी हैं जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। पहले हमारे हो गए कौन से? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे हमारे हो गए एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, दोनों में ही सीड पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों को हम लोग किस में रखते हैं? दोनों को हम लोग स्पर्मेटोफाइटा में रखते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए, सीड बियरिंग प्लांट होता है। जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड, है ना, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, नेकेड, और स्पर्म माने होता है सीड। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिम्नो माने होता है नेकेड, मतलब सीड के चारों तरफ किसी भी तरह की कवरिंग नहीं पाई जाती। दूसरे हमारे होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? आज की डेट में आप जितने भी प्लांट देखते हो, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स होता है कवर्ड और स्पर्म माने होता है सीड। इस बात का मतलब क्या हुआ कवर और अनकवर का? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है, हमको ये डाइजेस्ट नहीं होता, हम जब भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट डज इट मीन बाय कवर और नॉन कवर्ड। ठीक है, देखिए, जिम्नोस्पर्म माना जाता है कि जो जुरासिक टाइम पीरियड था, जिस जमाने में डायनासोर्स पाए जाते थे, जायंट लिजर्ड्स पाई जाती थी, दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के हम उस एरा को गोल्डन एरा कहते हैं। उसके बाद ट्रायसिक के आते आते, ट्रायसिक के टाइम पीरियड हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 12th में पढ़ेंगे चीजों को। तो जुरासिक वो टाइम था जब डायनासोर आए, उस समय जिम्नोस्पर्म रूल करते थे। ट्रायसिक वो टाइम पीरियड था जब डायनासोर गायब हो गए, लेकिन जिम्नोस्पर्म गायब नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह पे एक ज्यादा कॉम्पिटेंट प्लांट आ गए, एंजियोस्पर्म। इसका ये मतलब है एंजियोस्पर्म ज्यादा इवॉल्व प्लांट है, ज्यादा एडवांस प्लांट है इन कंपैरिजन टू जिम्नोस्पर्म। अब देखिए, जो आपके सर तो फिर सर अभी कोई भी जिम्नोस्पर्म नहीं बचा है? नहीं बेटा, पाए जाते हैं, लेकिन जो पाए जाते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। पूरा ये उत्तराखंड और हिमाचल, इट इज फुल विद जिम्नोस्पर्म्स, और ये मैक्सिमम इन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं। लेकिन कोई वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे पूरे अर्थ में रूल करते थे। तो यही ना डार्विन का जो रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एंजियोस्पर्म्स आर मोर फिट to survive in current atmospheric conditions. Gymnosperms are not that competent enough to survive in current atmosphere. That's why they are found in limited area, और धीरे धीरे हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के कई सारे स्पेसिमेन, कई सारे क्लास जो फॉसिल्स के खत्म भी हो गए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो इन्हें प्रिजर्व करके नहीं रखा हुआ है? प्रिजर्व एक्चुअली जो एनवायरमेंटल कंडीशन ही नहीं होंगी तो आप स्पेसिमेन के फॉर्म में बचा के रख पाएंगे, लेकिन ये साइंस डेवलप होने के पहले ही खत्म हो गए, 200-300 साल पहले खत्म हो गए। इनके फॉसिल्स आप मिलते हैं 1000 साल पहले कुछ खत्म हो गए।
बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई। देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म व्हिच आर प्रेजेंट राइट नाउ। देखो अब क्या है, ये कवर्ड और नॉन कवर्ड का मतलब क्या होता है। एंजियोस्पर्म में मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सीड पाया जाता है, सीड पाए जाते हैं, बट नो फ्लावर नो फ्रूट। इनमें फ्रूट और फ्लावर नहीं पाए जाते, नो फ्लावर नो फ्रूट, ठीक है। यहां पर सीड आर फाउंड, फ्लावर्स आर फाउंड एंड फ्रूट्स आर फाउंड। अब आप देखते जाइए, मैंने आपको एवोल्यूशन में बताया कि सबसे पहले एवोल्यूशन के सीक्वेंस में आए एल्गी। एल्गी सबसे पहले आने वाले प्लांट थे, सबसे पहले। एल्गी में ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना ही लीव्स है। उसके बाद आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या था कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर भी ये पूरी तरह से रूट और लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता। टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में क्या है, रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, लेकिन सीड नहीं है। तो क्या है, स्पोर है, ठीक है। टेरिडो के बाद जिम्नो आए, तो जिम्नो में क्या है, सीड तो बन गए लेकिन फ्लावर और फ्रूट अभी भी नहीं बने। उसके बाद एनजीओ आए। एनजीओ जब आ गए तो उनमें सीड भी बन गए, फ्लावर भी बन गए, फ्रूट भी बन गए। यही इवोल्यूशन का सीक्वेंस है। तभी मैंने आपको बताया था कि स्टडी और क्लासिफिकेशन दोनों इवोल्यूशन के सीक्वेंस में करते हैं। अब देखिए कवर्ड और नॉन कवर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट मीनिंग बाय कवर्ड। मैंने आपसे बोला जिम्नोस्पर्म्स आर naked, ठीक है, naked seed and they are covered seed। तो एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए, सो मैंगो इज अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्रूट, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। मैंगो एंजियोस्पर्म का प्लांट है। अब देखो तो ये मैंगो है। मैंगो में आप सबसे बाहर जो लेयर देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक ग्रीन ग्रीन सा कवर्ड होता है जो बाद में येलो हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, बताओ भाई। क्या कहते हैं इसको, सर एंडोकार्प। वेरी गुड। एंडो का नहीं यार, बाहर वाले को, पेरिकार्प। पेरिकार्प, ओके। पेरिकार्प। इसके बाद आप देखते हो वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट जिसको आप खा जाते हैं, है ना, ये वाला पार्ट, पल्पी वाला पार्ट। तो पेरिकार्प क्या है, ये इसका कवरिंग है ना, कवर, छिलका जिसको बोलते हो। तो ये कवर हो गया। पेरिकार्प के बाद पाया जाता है मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या है, इट इज पल्पी पार्ट, वो पल्पी पार्ट येलो कलर का जिसको आप खा देते हैं। इसके बाद एक हार्ड कवरिंग है, हार्ड समझिए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प, ठीक है। एंडोकार्प क्या है, इट इज हार्ड कवरिंग। तो ये एक हार्ड कवरिंग है जिसमें बहुत सारे रेसे रेसे पाए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, इसके अंदर सीड पाया जाता है, सीड, है ना, यहाँ पे सीड पाया जाता है। तो क्या हुआ अभी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सीड पाया जाता है। तो यहां पर सीड इज कवर्ड विद 3 कवरिंग। यहां पर 3 ऐसी कवरिंग है जिनसे सीड कवर्ड कंडीशन में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सीड कवर्ड है, लेकिन इस तरह की कोई भी कवरिंग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के सीड के ऊपर कवर्स नहीं होते हैं। कई बार इनके ऊपर एक फाल्स और फ्लैशी लेयर चढ़ी हुई होती है जो कि इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब देखिए यहीं पर देखिए, अगर किसी भी तरह का फंगल अटैक हुआ, बैक्टीरियल अटैक हुआ, वायरल अटैक हुआ, तो यहां पर सीधे जिम्नोस्पर्म में सीड डैमेज हो जाएगा। लेकिन यह देखते हो कि कई बार एनिमल्स इन मैंगोज को खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को, फ्रूट को खा जाते हैं, पूरा का पूरा फ्रूट खा जाते हैं, लेकिन वो सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सीड प्रोटेक्टेड है। यही डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। अभी समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर एंडोकार्प के अंदर होता है ना सीड? हाँ, एंडोकार्प के अंदर होता है। तो जो जिसको अपन गुठली बोलते हैं ना, वो गुठली एंडोकार्प ही होती है, मैंगो वाली, ठीक है। अब आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर 1 मिनट मैं ये लिख रही हूँ आपके इसमें। हाँ, देखो आप में से जो लोग नोट करना चाहें प्लीज नोट इट डाउन। सर जी। सो ये स्क्रीन पे कुछ आ रहा है बार बार। मेरे
वो भी समझ नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे क्या आ रहा है, मेरे एंड पे तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ। Please move this Yes, sir. window. Please move this window from the shared application. Shared application. कोई विंडो नहीं यार यहाँ पे। कोई नहीं, आप लिखो अभी, मैं इसका इलाज करता हूँ कुछ सर और। आपने जूम क्यों कर दिया? मैं लिख रही थी। हाँ ऐसी नहीं रखिए। रिमूव नहीं किया भाई। सर ये क्या ऑन कर दिया? अच्छा सर आप 2 मिनट ऐसे रहिए ना सर, मैं 2 लिख रही हूँ। नोट कर लिया? सर 1 मिनट बस। Sir, जी। sir एंडोकार्प भी तो सीड है ना? नहीं, एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। आप देखो ना, मैंगो की जो गुठली होती है ना, उसको अपन तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक सीड होता है और उसके ऊपर भी सीड कवर होता है। आप कभी अच्छा देखिएगा, सर। हाँ, उसके अंदर भी एक बहुत पतला सा थिन लेयर्ड सीड कवर्ड होता है। इसे उसके मैंने अंदर निकाली थी एक बार। हाँ, उसके अंदर 2 कोटिलीडन होते हैं और उनके बीच में एम्ब्रियो फंसा हुआ होता है। ठीक है सर, तोड़ के देखूंगी। ना सर जी, सर आपने वो उस तरफ क्या लिखा है? एल्गी और ब्रायो। ये मैंने बताया, ये मैंने सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया तो है, एल्गी पहले पढ़ाया, ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस की, पहले एल्गी आए, फिर ब्रायो आए, फिर टेरिडो आए, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, और धीरे धीरे इनमें एडवांसमेंट और एवोल्यूशन होता गया। ये मैंने बताया। अच्छा सर 1 मिनट मैं वो भी लिख रही हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो। सर आप मुझे इलेटर्स बता दो। क्या कह रहा हो? फास्फेल? इलेटर्स। अच्छा, इलेटर्स फास्फेल, अरे हाँ, बहुत बढ़िया, अभी बताते हैं, बस 2 मिनट। क्या? इलेटर और जीरो के एसिड खासफेल, मूवमेंट। खासफेल इलेटर क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था ना। ये क्या था? ये कैप्सूल। क्या? कैप्सिकम? कैप्सूल। हाँ कैप्सूल। बिल्कुल, कैप्सूल। गलत मत बोलना वरना मारे बोझ जाओगे। देखो अब इसमें क्या है, खासफेल? कैप्सूल बोला। हाँ कैप्सूल सही बोला। फिर सर लिख लिया मैंने। इसके कैप्सूल के अंदर खासफेल, ये हमने पढ़ा था कि स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्स के साथ साथ में खासफेल इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन सब में नहीं पाए जाते। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं और ये भी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम इलेटर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में जो इलेटर्स पाए जाते हैं ये स्पोर के स्प्रेड होने में मदद करते हैं एंड दे आर हाइग्रोस्कोपिक एक्चुअली। क्लियर? यस सर। और जीरो कैसिक। हाँ जीरो कैसिक मूवमेंट। हाँ, वो उसको, उसी को हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं। जीरो कैसिक जिसको आप बोलते हो, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। जीरो कैसिक उसी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा और समझाऊंगा, उसके बाद फिर नोट कराऊंगा, है ना। अब देखो, जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की अगर हम लोग बात करें, देखो इसमें साइकस, आप में से कोई नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से 99.9% जिसने साइकस ना देखो। पाइनस, बोलो हाँ कि ना। सर देखा है। देखा है? हाँ सर। देखो आप में से जो लोग, इवन मैं कहता हूं जो लोग दिल्ली में हैं उन्होंने तक देखा होगा। आपने देखा होगा कि नॉर्मली मॉल्स के बाहर डेकोरेशन के लिए किसे? साइकस, साइकस, साइकस। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे मॉल्स के बाहर भी ऐसे प्लांट लगे होते हैं जो खजूर के पेड़ के जैसे दिखाई देते हैं। यस सर, मैंने देखा है। सही है सर। हाँ, उनकी लीव्स होती है ना, या तो ओरिजिनल लगे होंगे या आर्टिफिशियल लगे होंगे। उनकी जो लीव्स होती हैं बहुत स्पाइनी होती हैं, आप वो करते चुभ जाती हैं। दे आर एक्चुअली साइकस। तो वो डेकोरेशन के फॉर्म में आज की डेट में लगाए जाते हैं। एक्चुअली दे आर फाउंड इन माउंटेन्स, है ना। तो साइकस माउंटेनियस एरिया में मेनली पाए जाते हैं। ठीक, साइकस कुछ खजूर के प्लांट के जैसा ही दिखने वाला प्लांट होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल देखा है। हाँ आर्टिफिशियल, हाँ। और साइकस और पाइनस पाइन ढेर पाए जाते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड में बहुत है, बहुत है। लॉट्स ऑफ साइकस पाइन, है ना। देखा है ना मैत्री? यस सर, बहुत बार। ढेर, हाँ। और जो थूजा है ना, जिसको आप विद्या का पेड़ कहते
यस सर, वो भी देगा, वो भी पास में ही है। राइट, तो जो थूजा है तो उसको थूजा बोलते हैं। थूजा इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो, आपने देखा होगा कि इस तरह की उसमें लीव्स निकली हुई होती है ना, साइकस में इस तरह की, बिल्कुल एक खजूर के जैसा ही दिखाई देता है, बट इट्स नॉट खजूर, इट्स नॉट डेट, ये अलग चीज। इसमें इस तरह की स्पाइनी लीव्स पाई जाती है ना, साइकस में। साइकस में इस तरह की स्पाइनी लीव्स पाई जाती है। दे आर निडल लाइक लीव्स, इनको एक्चुअली हम निडल ही बोलते हैं, निडल लाइक लीव्स, है ना। ये लीव्स ऐसी पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे ब्राउन ब्राउन सा कोन पाया जाता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इनको हम लोग कोन बोलते हैं। कोन एक्चुअली क्या होते हैं, ये फ्लावर के ही प्रिकर्सर हैं, मतलब कि ये मेल कोन पाया जाएगा और या फिर फीमेल कोन पाया जाएगा। तो साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइकस कैसा है, डायोसियस, डायोसियस, है ना। तो डायोसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें कि मेल और डायोसियस, तो डायोसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, पाए जा रहे हैं। हाँ, मेल और फीमेल प्लांट, राइट। अब देखो, तो इनको डायोसियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल, यही होता है ना। तो यूनिसेक्सुअल कौन होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ऐसे ही होता ना। यस सर। यस सर। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई, ठीक है यार, ये जिन सलून में मेल फीमेल दोनों जाते हैं उन्हीं यूनिसेक्सुअल क्यों बोलते हैं, उनको तो बाइसेक्सुअल बोलना चाहिए यार, या मोनोसियस बोलना चाहिए। यस सर। गलत कह रहा हूँ, सही सर कह रहा क्या हूँ क्या ना। क्या सर, एक बार yes, repeat कर दीजिए। ऐसे सलून आप इस पे सोचिएगा, ऐसे सलून्स जिनमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं, दोनों ही हेयर कट ले सकते हैं, उनको आप यूनिसेक्सुअल सलून बोलते हैं। यस सर। बट दैट इज रॉन्ग। यूनिसेक्सुअल तो अपन तब बोलते हैं जब मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। यस। हाँ सर, ये तो कभी सोचा नहीं। सर मे अब बी देखना, ना अलग अलग होता होगा, मे बी, आई डोंट नो। कहाँ यार, एक ही चेयर में तो बिठा के काटते हैं, ठीक है। अब देखना, आप इसी पे रिसर्च करना, तब फिर बाद में मुझे बताना अगर आपको आंसर मिले, मुझे नहीं मिला, ठीक है। सो ये नीडल लाइक्स जो लीव्स होती हैं, समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, तो आखिर ये नीडल लाइक क्यों होती हैं, रीजन ये कि ये टफ होती हैं, है ना। इनके नीडल लाइक होने के पीछे रीजन क्या है, एक्चुअली मेनली माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं, तो मॉइस्चर का लॉस ना होने पाए, है ना। तो ये जीरोफिटिक नेचर है। जीरोफिटिक नेचर क्या, जहां पर वाटर की स्कैरिसिटी होती है। अब आप कहोगे कि सर माउंटेन में कहा वाटर की स्कैरिसिटी है, इट्स देयर। माउंटेन में ठंडी के समय पे पानी जो होता है वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेह लद्दाख को हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइस डिजर्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर तो ढेर सारा है, लेकिन वो फ्रोजन फॉर्म में, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। सो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये जीरोफिटिक कंडीशन है। तो एक्चुअली क्या है, जीरोफिटिक कंडीशन के लिए अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए दूसरी खास बात, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। क्यों, इनकी रूट्स जो होती हैं ये कम इफिशिएंट होती हैं, लेस डीपर होती हैं। तो क्या होता है, वाटर को ये कंजर्व करके रखना चाहते हैं, इसीलिए ये जो लीव्स होती हैं जीरोफिटिक नेचर की होती हैं, ठीक है। इनमें हार्ड क्यूटिकल पाया जाता है, हार्ड क्यूटिकल, जो कि इन्हें फ्रॉस्ट से भी बचाता है, लीव्स के टिश्यूज, बर्फ गिर जाने के टाइम पे लीव्स के टिश्यूज को फटने से भी, रप्चर करने से भी बचाता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, और इनमें लेस स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इनको कोई भी जानवर खाने ना पाए, प्लांट्स एनिमल्स खाने ना पाए, इसीलिए ये डिफेंस का भी फंक्शन करती हैं। तो ये भी एक रीजन होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो ये थी इनके लीव्स की बात। यहां पर मेल और फीमेल कोन पाए, जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये लीव्स के जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, वो गिर जाती हैं। ओल्ड लीव्स के गिर जाने के बाद भी उनके इस तरह के जो रेमिनेंट्स होते हैं, ये रोम्बॉइड शेप के होते हैं, रोम्बॉइड लीफ रिमेन्स, है ना। तो लीफ के टूट जाने के बाद जो ओल्डर लीव्स होती हैं, उनके रिमेन्स इस तरह के बचते हैं, तो ये थोड़े से स्पाइनी टाइप का इसका नेचर देखते हैं। तो ये जो लीफ मार्क्स होते हैं, ये लीफ मार्क्स ये बताते हैं कि पीछे पहले इन पे यहाँ पे लीव्स पाई जाती थी, पुरानी होकर के गिर गई, ठीक है।
तो ये लीफ मार्क्स पाए जाते हैं। एक और खास बात, ये जो इनकी रूट होती हैं, पाया तो टैप रूट सिस्टम जाया जाता है, तो ये टैप रूट सिस्टम ही होता है। टैप रूट सिस्टम में आपको पता है कि एक बड़ी सी रूट होगी जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं और बाकी सेकेंडरी रूट्स पाई जाती हैं। एक और बहुत स्पेशलिटी कहेंगे या पिक्यूलियरिटी कहेंगे जो इनकी लीव्स की पाई जाती है, मैंने आपको शायद बताया था, माइकोराइजा बताया था। यहाँ पे क्या होता है, इनके चारों तरफ, यहाँ पे रूट्स के चारों तरफ, है ना, ये फंगस का एक नेटवर्क बन जाता है, इसे हम फंगल मेंटल बोलते हैं, फंगल मेंटल। तो फंगस क्या करता है, इनके चारों तरफ एक कवर बना देता है। फंगस का जो कवर होता है ये क्या करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव पावर, तो ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ये वाटर को और मिनरल को ज्यादा अच्छे से इफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना, और अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि रूट्स डीपर नहीं होती हैं। फंगस यहाँ पे कैसे फंक्शन करता है, ये सिम्बायोटिक फंक्शन करता है, सिम्बायोटिक फंक्शन करता है या सिम्बायोटिक नेचर की तरह बिहेव करता है। वो कैसे, देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने फंजाई को क्या दिया, फंजाई को इन्होंने दिया क्या, फूड, और फंजाई ने बदले में क्या लिया, फंजाई ने बदले में रूट्स ने फंजाई को फूड दिया और बदले में फंगस ने इसको क्या किया, वाटर प्लस मिनरल प्रोवाइड किया, तो वाटर और मिनरल प्रोवाइड करा दिया, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ द बिहेवियर सिम्बायोटिक नेचर। एक और खास बात और पिक्यूलियरिटी, ये तो हो गई सबटेरेनियन या अंडरग्राउंड रूट, ऐसी रूट जो सॉइल के नीचे पाई जाती हैं या फिर जमीन के नीचे पाई जाती हैं, उनको हम अंडर, जो एयर में पाई जाती है जिनको अपन एरियल रूट भी बोलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एक और बहुत खास बात होती है, वो खास बात यूं है कि इनके ऊपर यहाँ पर साइकस में, यहाँ पर ये मैगी के नूडल्स की तरह यहाँ पे रूट निकली हुई होती है, एरियल रूट्स। इन रूट्स को जी आपने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये रोम्बोइड, रोम्बोइड, तो उसका फंक्शन क्या होता है, ये कुछ फंक्शन नहीं होता, ये मार्क्स होते हैं, लीव्स के टूटने से बनते हैं, इट इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर, है ना। ये जो पाई जाती है इस तरह की रूट, इनको हम लोग कोरोलाइड्स रूट बोलते हैं, कोरोलाइड रूट कहते हैं। कोरोलाइड रूट क्या होती है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दे आर नॉट फॉर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन का फंक्शन नहीं करती हैं। कोरोलाइड रूट में इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मैं बता चुका हूं एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी बीजे या साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया करते क्या है, दे हेल्प इन व्हाट, फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइकस एज अ जिम्नोस्पर्म। सर वो फंगल मेंटल नीचे कहाँ पाया जाता है, ये पूरी रूट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, पूरी जितना सारा रूट जमीन के नीचे होता है ना, उससे पूरी के ऊपर एक मेंटल एक कवरिंग होती है, पूरी रूट के ऊपर एक मोटा सा लेयर बना होता है, फंगल लेयर। तो आपने उसके ऊपर फूड क्यों लिखा हुआ है, वो फूड देते, फूड फंगस क्या बोलते हैं, फंगस को फूड मिलता है ना, मैंने लिखा हुआ है कि रूट इसको फूड देती है और बदले में ये क्या देता है, वाटर और मिनरल, इसीलिए सिम्बायोटिक यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप करता है। डन सर, एक मिनट, हाँ मूव करो। रेहा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सर? यस सर। सर जी हाँ। तो आपने फंगल के आगे क्या लिखा है? अब ना फंगल के आगे मैंने लिखा हुआ है फंगल मेंटल, MENTAL, फंगल मेंटल। सर मेंटल क्यों? मेंटल मींस होता है कवर, पूरे के ऊपर एक कवरिंग होती है। सर जीरोफाइटिक के आगे क्या लिखा है आपने? जीरोफिटिक के आगे मैंने जीरोफिटिक नेचर। एक्चुअली आज थोड़ा स्पीड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा टाइम चला गया। सर वो कोरोलाइड लिखा है ना आपने, कोरोलाइड, हाँ कोरोलाइड। सर वो किस लिए लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा है, कोरोलाइड रूट, कोरोलाइड रूट, सॉरी कोरोलाइड रूट लिख दिया, रूट। सर तो उसके बारे में आपने क्या बताया,
मैंने बोला कि जो मैं अभी लिखवा दूंगा सब कुछ, कोरोलॉइड रूट, इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, दे हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, एंड दिस इज peculiar feature of gymnosperm, ये दोनों ही। ओके सर। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि ये जो फंगस ने रूट के ऊपर चारों तरफ कवरिंग बनाई है, हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, टर्म विच वी एग्जैक्टली यूज फॉर देम, बोलो भाई, कौन बताएगा? खास फेल बोलो मेरे भाई जल्दी से। क्या सर आप रिपीट करेंगे, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है। अच्छा चलो, मैं लिखने से पहले, जो इसके ऊपर एक कवरिंग बनी हुई है, रूट के ऊपर एक कवर बना हुआ है ना, तो रूट के ऊपर फंगस ने एक कवर बना रखा है, इसको हम कहते क्या है? ये मैसेज से बताया, शाबाश, वेरी गुड, खुदा ने बता दिया। सर कहाँ पूछा आपने? मैंने पूछा कि ये रूट के ऊपर जो फंगस कवर बनाता है, इसके लिए एग्जैक्टली हम टर्म क्या यूज करते हैं? माइकोरिजा। पढ़ के किसी ने बताया, कौन बता रहा है? माइको, RHALIA, माइकोराइजा, ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजी या माइकोराइजा। डन? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अब स्टार्ट किया जाए लिखना, Yes, sir. यस सर। नोट करना स्टार्ट करें, किसी को यस कोई सर, डाउट? माइकोराइजी फंगल मेंटल बनाता है। दिस एसोसिएशन ऑफ, मैं ये पॉइंट लिखवा दूंगा, द एसोसिएशन ऑफ और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट एंड फंगल माइसीलिया इज कॉल्ड माइकोराइजा। इस कॉम्बिनेशन को अपन माइकोराइजा बोलते हैं। आप ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो? लाइकेन बोलते नहीं बोलते हो? यस सर। वैसे हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे माइकोराइजा, है ना? ठीक है, तो चलिए अब मैं नोट करवाना स्टार्ट करता हूं। खास फेल कोई क्वेश्चन? बाकी लोगों कोई क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन नहीं? आर्यन समझ में आ रहा है ना? क्यों आर्यन? अंशिका? Yes, sir. फरहीन? अच्छा ठीक है। सारा, you also ask very few questions. Yes, sir. सफक? यस सर। ठीक है भाई, पूछते रहा करो, क्वेश्चन पूछने में अगर कोई डाउट हो तो डोंट गेट लाइक डोंट फील शाई और डोंट हेजिटेट। एक बार माइकोराइजा बता। अच्छा ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है देवांशी? माइकोराइजा क्या है, देखो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के रूट के ऊपर एक, ऊपर से कवरिंग फंगस के जो माइसीलिया होते हैं वो ऊपर से कवर बना लेते हैं, ठीक है, सभी जिम्नोस्पर्म के ऊपर। तो ये फंगस के ऊपर जो सॉरी ये रूट के ऊपर जो फंगस ने कवर बनाया है, इस एसोसिएशन को हम टर्म देते हैं माइकोराइजा, ठीक है। सो माइकोराइजा अगर डिफाइन करना पड़े तो मैं बोलूंगा माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ जिम्नोस्पर्म रूट एंड फंगल नेटवर्क वेयर बोथ लिव एज इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? रूट प्रोवाइड करती है फंगस को फूड, जो कि मैंने यहां पे बताया, रूट प्रोवाइड करती है फंगस को फूड, और बदले में फंगस उसको क्या देता है? बदले में फंगस उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इसी एसोसिएशन को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसको माइकोराइजा है ना। ठीक है देवांशी? सर आपने फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा ना अभी? क्या फर्स्ट पॉइंट आपने अभी तक नहीं लिखाया ना कि ये था फर्स्ट पॉइंट? ना ना ना, अभी मैंने लिखवाया नहीं, अभी तो मैं समझा रहा था, अब मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। देखो समझना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखना तो बुक में भी लिखा हुआ है ना। चलो स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं समझ गया सब कुछ। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग इसको ये जो है क्या कहते हैं साइकस,
साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। रीजन ये है कि साइकस में, आपको एक कमाल की बात कहूं, रीजन ये है कि साइकस में कोई भी चेंजेस जुरासिक टाइम पीरियड से नहीं आए। डायनासोर के टाइम पे ये जैसे थे वैसे ही आज हैं, इसीलिए प्लांट्स में इनको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है। एनिमल में लिविंग फॉसिल्स कोई बता दे अगर 5 सेकंड के अंदर, तो मैं उसको मतलब सुपर इंटेलिजेंट, सुपर बॉय, सुपर गर्ल मान आर्की बैक्टीरिया। एनिमल्स में बेटा, एनिमल्स एनिमल 5 सेकंड। किसी का इंटरनेट इतनी तेज नहीं चलता, वो एयरटेल वाली लड़की झूठ बोलती है। लेट्स गो 5 सेकंड। क्या क्वेश्चन था? 5 सेकंड तो हो गए। एनिमल्स में लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं? क्रैब पाया जाता है, उसको लिमुलस कहते हैं। लिमुलस क्रैब इज एनिमल फॉसिल। लिमुलस क्रैब इज एनिमल फॉसिल। इसमें भी जुरासिक टाइम पीरियड से अभी तक कोई चेंज नहीं है। 10 मिलियन ईयर से लिमुलस क्रैब पाया जाता है, उसमें आज तक कोई चेंजेस नहीं है। उसको हम एनिमल्स में फॉसिल, लिविंग फॉसिल बोलते हैं, और उसको प्लांट में लिविंग फॉसिल बोलते हैं। बस आपको इतना ही आना चाहिए नीट क्रैक करने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। बस इतनी तेजी आपको अपने दिमाग को। सर क्या आप कर देंगे? मैं लिख रही थी। लिमुलस बोलते हैं, मैं लिखाऊंगा ये सब चीजें। लिमुलस, लिमुलस किंग क्रैब बोलते हैं इसको, लिमुलस को। लिमुलस एक केकड़ा है, क्रैब है, ये एनिमल्स में लिविंग फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। और सर आपने वो क्या बोला? प्लांट? प्लांट में लिविंग फॉसिल साइकस है, हाँ हाँ ठीक है। Yes. दोनों में चेंजेस नहीं है ना। एक और खास बात बताता हूँ, मैत्री, यस नैनीताल में गवर्नर हाउस के गेट पे एक प्लांट लगा है, दैट इज गिंगो बाइलोबा। वो पूरे इंडिया में सिंगल प्लांट है, दैट इज जिम्नोस्पर्म। वो भी लिविंग फॉसिल है। इट इज फाउंड इन चाइना, बट इन इंडिया दैट वाज द सिंगल प्लांट। अभी उसको कौन सा? गिंगो बाइलोबा। गवर्नर हाउस में जैसे घुसोगे, घुसते ही राइट साइड पे एक प्लांट है, दैट इज गिंगो बाइलोबा। सर आपने देखा? उसमें हाँ बिल्कुल, मैंने अपने टाइम पे देखा हुआ है, एमएससी के टाइम पे, ओल्ड बैक स्टोरी। अच्छा सर, रिसर्च करने हम लोग गए हुए थे, तो दैट इज अ सिंगल प्लांट, उसमें लिखा भी हो, आप देखिएगा। इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म को लिविंग, ये इनको जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे हैं जो प्लांट फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म seed remains exposed, seed remains exposed because pistil is, क्यों? क्योंकि ओवरी नहीं पाई जाती, because pistil is not present। सेकंड पॉइंट, because pistil is not present। जिसको जहां पे डाउट हो प्लीज पूछिएगा, यहीं पे रुक के। नेक्स्ट, Pistil is not present। They are represented by only। तो ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, यस सर। in gymnosperm seed remains exposed। in gymnosperm seed remains exposed because in gymnosperm seed remains exposed because pistil is not present there। because सर हाँ, सर आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली। नेक्स्ट लिखवाता हूं ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 900, they are represented by only 900 living species। they are represented by only 900 living species। सर तो इससे पहले वाला पॉइंट कौन सा था? इसके पहले वाला तो ये था जो they remains exposed, seed remains exposed। सर अभी आपने बीच में कुछ बोला था ना, जिसमें मैंने ये बोला दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला पॉइंट कौन सा था? हाँ ये तो रहा ना कि they are represented by only 900 living species। सर उससे पहले आपने कुछ नहीं बोला? ना भाई, इसके पहले कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट पॉइंट,
all gymnosperms are perennial. All gymnosperms are perennial. So इसकी spelling? ठीक है, all gymnosperms are perennial. PERENNIAL. पेरेनियल मतलब बहुत सारे ईयर्स तक ये सर्वाइव करते हैं. दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. फोर्थ, सिकोया, स्पेलिंग पहले लिख देता हूं, SEQUOIA, सिकोया सेम्परवायरेंस, SEMPERVIRENS, Sequoia sempervirens. It is tallest gymnosperm. It may be up to 111.6 meter, more than 325 feet. तो मीटर है ना? जी हाँ, मीटर है. 111. 111.6 meter. Sir, more than 111.6 meter. And Zamia pygmea. And Zamia pygmea is the smallest gymnosperm of 26 centimeter only. And Zamia pygmea is the smallest gymnosperm of 26 centimeter only. Next point. अब देखो, मैंने आपको एक बात बताया था कि ऐसी लीव्स है ना, ऐसी लीव्स जिनमें स्पोर पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको? Sporophylls. राइट, इनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं. होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि कोन पाए जाते हैं, कोन. अभी मैं साइकस का कोन आपको दिखाऊंगा. कोन क्या होते हैं? बहुत सारी स्पोरोकोन में एक ऐसा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है. इस स्टेम जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारी लीव्स पाई जाती हैं. ये वो लीव्स हैं जो स्पोर बियर करती हैं. तो कोन क्या होता है? कोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोरोफिल्स. तो ये बहुत सारी स्पोरोफिल मिल करके एक कोन का फॉर्मेशन करती हैं, इसे बोलते हैं कोन. और कोन के अंदर, यहीं पे कोन के अंदर ये स्पोरोफिल के ऊपर इस तरह से स्पोरेंजिया पाई जाती है ना. अगर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई तो हम इसको मेल कोन बोलेंगे, है ना. और अगर तो इनको हम बोलेंगे स्पोरेंजिया. अब देखिए, स्पोरेंजिया दो तरह की हो सकती हैं. अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसपे कि स्पर्म बनते हैं, तो ऐसे कोन को हम लोग बोलेंगे मेल कोन, है ना. और अगर ये मेगास्पोरेंजिया है, तो मेगास्पोरेंजिया में फीमेल सेक्स बॉडीज बनती हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फीमेल कोन, है ना. तो स्पोरेंजिया के बेसिस पे हम कोन डिफाइन कर देते हैं. तो या तो ये मेल कोन होगा तो, और या फीमेल कोन होगा. मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएंगी और फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया पाई जाएंगी. तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट नोट करेंगे. फीमेल नेक्स्ट पॉइंट है two types of sporophyll, microsporophyll and megasporophyll. Two types of sporophyll, microsporophyll and megasporophyll.
are usually arranged in a distinct structure, arranged in a distinct structure, ऐसा स्ट्रक्चर जो अलग से ही दिखाई देता है, a distinct structure called कोन, और इन्हीं को स्ट्रोबिली भी बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबिली। Sir, can you repeat? सर कौन को Yeah. स्ट्रॉबेरी बोलते हैं? राइट, कोन को ही स्ट्रोबिली बोलते हैं। दोनों सुनो, मैं से व्हाइट कलर का क्रीम वाला पास। रिपीट कर दूं फिर से? Yes, sir. एक बार repeat कर दो। यस सर, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। 2 types of स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल and megasporophyll are arranged to form a distinct structure called cone or strobili. इसी में लिखेंगे pollen are found in male cone and ovule are found in female cone. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ठीक है। 2 types of स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल फर्स्ट, है ना? 2 types of स्पोरोफिल and मेगास्पोरोफिल। ठीक है अंशिका? 2 types of स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल and megasporophyll are found in megasporophyll are usually arranged in सर ये वाला नहीं, 6th वाला। कौन सा? अच्छा, pollen are ये वाला। आपने Pollens, तो 5th वाले के बाद वाला। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यही था। Pollens are found in male cone and ovules in female cone। अब देखो यहां पर क्या होता है। सर इसके बाद वाला पॉइंट कौन सा था? इसके बाद कोई पॉइंट नहीं बोला मैंने भाई। मैत्री आज में क्या हो गया? कोई पॉइंट सर नहीं। पता नहीं सर, मेरा दिमाग घूम रहा है सर। सच में आपने इसके बाद फीमेल कौन के बाद कुछ नहीं बोला? हाँ भाई, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे ये ओव्यूल है और ओव्यूल ऐसे ओपन है, एक छोटा सा बस कवर होता है, उसके ऊपर ऐसे ओपन होता है यहाँ से डायरेक्टली। इसके ऊपर किसी भी तरह का स्टाइल या स्टिग्मा नहीं पाया जाता जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, स्टिग्मा is absent and pollen grain stigma is absent and pollen grain directly reach to stigma absent and pollen grain directly reach to ovule. Pollen grain directly reach to ovule through a micropylar
टू ए माइक्रोपाइलर पोर। ये जो पोर होता है इसको माइक्रोपाइलर पोर बोलते हैं। ये पॉलन हो गया और ये ओव्यूल हो गया। तो स्टिग्मा नहीं होती, इसीलिए पॉलन ग्रेन डायरेक्टली इसके ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ water is not required. External supply of water is not required for fertilization. External supply of water is not required for fertilization. Next point, next point है seed contain endosperm. Seed contain एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म वो टिश्यूज होते हैं जिनमें फूड इकट्ठा होता है। सीड कंटेन एंडोस्पर्म दैट इज फूड लैडन, दैट इज फूड लैडन टिश्यू, दैट इज फूड लैडन टिश्यू which help in growth of embryo, which help in growth of embryo. नेक्स्ट वाला पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, ये नीट में कई बार पूछा गया है। like pteridophytes, xylem does not contain, मैंने बताया था xylem और phloem चार तरह की सेल से मिलकर बना होता है ना। like pteridophyte, xylem does not contain vessel, तो इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। जाइलम में क्या पाई जाती हैं? वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये चारों तरह की सेल एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो यहां पर जाइलम में जो मिसिंग है वो वेसल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ठीक है, जाइलम डज नॉट कंटेन वेसल, ठीक है। फ्लोएम, अब फ्लोएम में भी कुछ मिसिंग है, एंड फ्लोएम does not contain companion cell and sieve tube। इसमें कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं पाई जाती। तो सर फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर्स होते हैं? हाँ, जाइलम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं ना? हाँ, टेरिडोफाइट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप देखिए, यहां पर भी मतलब वेस्कुलर सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि एंजियोस्पर्म्स आर मोर इवॉल्व्ड देन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल साइकस पाइनस, ये दोनों एग्जाम्पल है। अब इनका क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही हमारे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताइए, बोलो। सर ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल लिखा है ना आपने? जी बेटा, साइकस मैं लिखवा देता हूं, कई सारे जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल। जिम्नो के देखो, चलो मैं बता देता हूं।
देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, मैं जस्ट आपके उसके लिए बताता हूँ। हमने जिम्नोस्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्दर जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया 4 क्लासेस में, ठीक है। पहला है साइकोडोप्सिडा, ठीक है। दूसरा है कोनिफेरोप्सिडा, ठीक है। तीसरा है न्यूटोप्सिडा, ठीक है। और चौथा जो हमारा है दैट इज ये गिंगोप्सिडा। आप समझना, जो मैत्री में तुम्हें बोल रहा था कि सिंगल प्लांट इंडिया में मौजूद है, इसी गिंगोप्सिडा का एक मेंबर है, उसको बोलते हैं गिंगो बाइलोबा। ये प्लांट मौजूद है, ठीक है। इसमें से मेनली जो पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं, ये दो। बाकी दोनों क्लासेस ऑलमोस्ट गायब हैं। नीटोप्सिडा तो ऑलमोस्ट, इसका एक मेंबर है नीटम, इसके मैक्सिमम मेंबर गायब हो चुके हैं। नीटम, इसको GNETUM लिखते हैं, ग्नेटम लिखते हैं, लेकिन इसे पढ़ते हैं नीटम, ठीक है, जी साइलेंट। तो नीटम जो है, नीटम और गिंगो बाइलोबा चाइना में पाया जाता है, नीटम इसका एक मेंबर है, ये पाया जाता है, बाकी सब इसके गायब हो चुके हैं, मैक्सिमम मेंबर गायब हो चुके हैं 99%। यहाँ पे गिंगो बाइलोबा, इसका भी ये मेंबर पाया जाता है, ये पाया जाता है। अब देखो साइकोडोप्सिडा का जो मेंबर है वो है साइकस, ठीक है। और कोनिफेरोप्सिडा का मतलब पाइनस। पाइनस देखा है किसी ने? पाइनस तो मैंने नो सर। ठीक है। तो मैंने देखा है। Those who want to feel botany, they must visit Uttarakhand or Himachal. Most of the plant which we do not see, they are found over there. बाकी केरला वगैरह में और ये ईस्टर्न पार्ट में जो प्लांट मिलते हैं, ऑलमोस्ट वी सी देम और देयर रिप्रेजेंटेटिव, बट जितने सारे प्लांट हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें से हमें जो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है साइकस है, ठीक है। अब मैं आपको साइकस का मेल कौन और फीमेल कौन दिखाऊंगा। इसके पहले किसी को कोई डाउट हो जल्दी पूछो। सर वो नीट वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला ना? हाँ, नीट वाला पॉइंट जो आखिरी वाला था, ये मैंने बताया। ओके सर। अच्छा, तो बाकी लोग बताओ, जो लोग ज्यादा पुराने नहीं है। रेहाब, सारा, सफक, स्वाति, स्वास्ति, सब लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। करण, यस सर। आर्यन, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो एकदम फ्रैंकली पूछिए, कोई शर्म संकोच नहीं करने का, ठीक है ना? जी। है ना? क्योंकि देखो ऐसे तुम प्रोफेसर तो हो नहीं कि तुम अगर कुछ पूछोगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, या तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? है कि नहीं? तो इसलिए एकदम खुल के पूछो, कोई इंसल्ट नहीं होने वाली है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट तो नहीं होता ना? हाँ, क्या फिर से फिर इसमें स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट नहीं होता ना? होता है बेटा। देखो ये पूरा का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है, यहाँ गेमेटोफाइट है क्या, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। देखो अब धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे गेमेटोफाइट क्या है? यहाँ पे गेमेटोफाइट है कौन? स्पोरेंजिया, मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गेमेटोफाइट है, और मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट है। अब देखो स्पोरोफाइट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, और गेमेटोफाइट खत्म होता जा रहा है। फिर जब एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। पिस्टिल क्या है? वो ओव्यूल क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। तो धीरे धीरे देखो गेमेटोफाइट सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सर पाइनस प्लांट पे क्या मेल प्लांट होते हैं या फीमेल प्लांट होते हैं? पाइनस पे क्या होता है कि जो अपर ब्रांच होती हैं उनमें मेल कोन पाए जाते हैं और लोअर ब्रांच में फीमेल कोन पाए जाते हैं। तो पाइनस जो है, पाइनस यूनिसेक्सुअल है। ओके सर। तो इसमें आपने स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट बेटा जो डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड। तो नहीं सर, वो क्या कहते हैं, आपने कौन सा पार्ट का नाम लिया था अभी? गेमेटोफाइट। मैंने बोला कि इन कोन्स के अंदर जो मेल माइक्रोस्पोर है वो मेल गेमेटोफाइट है, जो मेगास्पोर है वो फीमेल गेमेटोफाइट है। यस सर।
ठीक है, वही मैंने बोला कि जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, और ओव्यूल क्या है, मेल गैमेटोफाइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे ओव्यूल का साइज घटता जा रहा है, मतलब सॉरी धीरे धीरे गैमेटोफाइट का साइज घटता जा रहा है और स्पोरोफाइट का साइज बढ़ता जा रहा है। मैं ये बता, सर तो इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा है? डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, देखो ना पूरा पूरा स्पोरोफाइट ही तो है। गैमेटोफाइट तो सिंगल सेल के फॉर्म में है बस, और बहुत कम समय के लिए। आगे चलें। तो ये एवोल्यूशन हुआ ना कि ये कहते हैं वो हाँ बिल्कुल एवोल्यूशन हुआ। स्पोरोफाइट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोमिनेंट एंड मोर कॉम्पिटेंट बॉडी। यस सर, तो ये डोमिनेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम में ना, या इनमें स्पेशलाइजेशन? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 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 एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे गैमेटोफाइट रिड्यूस होते गए और स्पोरोफाइट डोमिनेट करते गए। यस सर, यस अंडरस्टूड। आगे चला जाए। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब मैं, ठीक है, तो चलिए ग्रेट, अगर सबको आपको समझ में आ गया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। पहले साइकस का मैं मेल कोन दिखाता हूं, है ना, ठीक है। और देखो देखो ये साइकस का मेल कोन है, देखा, सिंगल। यस आप बताओ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये मेल कोन, है ना। आप देखोगे यही जब कोन सूख जाते हैं तो पहाड़ों में इन्हीं के आर्टिफिशियल वो बुकेट वगैरह बना के आपको बुके वगैरह बना के दे देते हैं आप लोगों को, है ना। वो जो कोन्स होते हैं, देवांशी देखा हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। सर एक्चुअली इसमें इसको अगर हीट करते हैं ना, अगर बर्न करते हैं तो इससे बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो ठंड में काम आता है। वो एक्चुअली ये 100% जो बना होता है ना, ये 100% इससे बना होता है, क्या बोलते हैं, स्क्लेरिन काइमा से बना होता है। यस सर। टफेस्ट टिश्यू, ठीक है। तो देखो ये मेल कोन हो गया, ये जस्ट दिखाने के लिए ड्रॉ नहीं करना, है ना। अब मैं दूसरा डायग्राम एक दिखाता हूँ फीमेल कोन का, है ना। तो मेल कोन इस तरह का होता है ना। फीमेल कोन आपको हर जगह लिखा मिलेगा कि फीमेल कोन दे आर जस्ट लाइक रोसेट शेप्ड, है ना। रोसेट शेप्ड क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डी शेप टाइप का आप समझिए, तो गुच्छे की तरह होता है। तो फीमेल कोन थोड़ा भद्दा दिखाई देता है। इवन ये दिल्ली और नोएडा में कई सारे स्कूल से, मैंने कॉलेजेस देखा, कई सारे कॉलेजेस में लोगों ने लगा रखे हैं, है ना। तो फीमेल कोन ऐसा होता है, ये देखो, ठीक है। फीमेल कोन थोड़ा सा भद्दा सा होता है ऐसे, मेल कोन थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई देता है। मेल कोन ही होते हैं जिनको वो लोग बनाते हैं, है ना। तो ये मेल कोन हो गया, समझ गए, फीमेल कोन हो गया, क्लियर। तो फीमेल कोन फीमेल कोन को हम लोग बोलते हैं दे आर रोसेट शेप्ड। रोसेट का मतलब होता है गुच्छे की तरह, है ना। और मेल कोन क्राउन की तरह होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आ जाते हैं ये साइकस का जो मेल कोन होता है, इसका मैं आपको ये दिखाता हूँ, वो से ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ये आपको नोट करना होगा, ये आप नोट करेंगे। सर ये आया नहीं अभी तक? अभी आता है, मैंने अभी ओपन किया, बस इसको शेयर कर रहा हूँ। अभी दिखा? यस सर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये डायग्राम आपको नोट करना होगा, और ये डायग्राम आपको स्कूल में भी, मतलब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, वर्टिकल सेक्शन, वीएस, वर्टिकल सेक्शन। आप देखिए इसमें यहां पर ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं।
तो ये लीव्स जो है ना, ये जो लीव्स है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, ये जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। ये एक लीफ हो गई। इसके अंदर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम होता है सिंगुलर, और अगर सबके बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब ढेर सारी, ये प्लूरल है, ठीक है। और जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं तो सिंगुलर है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद है, पॉलन ग्रेन। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज एक्सिस ऑफ कोन, इसको हम एक्सिस कहते हैं। सर वो माइक्रोस्पोरोफिल पूरा लीफ स्ट्रक्चर है क्या? हाँ, पूरा, ये पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे इसको, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इसको, इस पूरे एक यूनिट को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। और सर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया ये अंदर वाला, पॉलन हाँ ग्रेन है। हाँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम है। नोट कर लेना तो मुझे बताना, मैं फीमेल को दिखा दूंगा। और ये किसका है, पाइनस का है, देखो नीचे लिखा हुआ है। सर ये दोनों मेल हैं। हाँ, ये मतलब पूरा, ये तो नॉर्मल जैसे दिखाई देता है, हाँ, और ये इसका अंदर का वर्टिकल सेक्शन है। ट्रांसवर्स, हाँ ठीक है ये इसका वीएस है। हो गया क्या? सर वो बीच में प्लीज मूव दिस विंडो आ गया। आ जाता है, ये कुछ भी नहीं होता है, you know। हेलो सर। हाँ हाँ, ये Done, sir. नोट कर लिया क्या? Yes, sir. हाँ सर, हो गया। ठीक है, सबने कर लिया ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है देवांशी, नोट कर लो ध्यान से सब लोग। डन सर। डन, ठीक है। तो अब देखो, अभी और डायग्राम दिखाऊंगा। ये हो गया, मेल कोन मैंने दिखा दिया। फीमेल कोन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, है ना, तो ये क्या है, ये साइकस की माइक्रोस्पोरोफिल है। तो मैंने देखो आपको बताया था, समझना मत, मैंने आप रॉसेट शेप का, है ना, और ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंगल लीफ, है ना। और इस लीफ के अंदर यहाँ पे क्या है, ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना। तो आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, ये ओव्यूल है, दिस वन,
सो ये पूरा बनाना पड़ेगा? ना ना, बस इतना बना लो, ये वाला ओव्यूल वाला जो मैं बताता हूँ, आप सिर्फ इतना बना लो, ये स्ट्रक्चर बना लो, ये So ये फीमेल है। हाँ फीमेल का ये ओव्यूल है, मैक्रोस्पोरोफिल, ये जो चिपके नहीं ये ओव्यूल है, ये इन्हीं का ये वर्टिकल सेक्शन है इसका, इन्हीं ओव्यूल का। तो ये वाला पार्ट बना दो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, है ना, ये वाला, ठीक है। ये ओव्यूल बना लेना, ठीक है। इसके ऊपर की ये वाली कवरिंग बना दो और ये माइक्रोपाइल लिख लो, ये माइक्रोपाइल बना लेना। ये आउटर फ्लैशी लेयर, पॉलन चेंबर और न्यूसेलस, ये बना लो, और आर्चिगोनियम, बस ये बना लो, बस इतना बनाना। जितने अंडरलाइन किए बस यही आपको बनाने हैं और यही आपको बना के आना है। दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ, लुक ऐसे बनाना है, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे ऐसे बना लो। ये आपको ओव्यूल हो गया है ना, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के ऊपर एक न्यूसेलस बना लो, ये ओव्यूल के ऊपर न्यूसेलस हो गया, ठीक है, इस तरह से। ये न्यूसेलस वाला स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसके नीचे यहाँ पे देखो ये पॉलन चेंबर एक बना लो, यहाँ पे पॉलन चेंबर है और यहाँ पे ये आर्चिगोनियम है, ये आर्चिगोनियम, ये दो आर्चिगोनियम, ये बना लो और इसको नोट कर लो माइक्रोपाइल, बस इतना बनाना है। डन? नहीं सर, 2 मिनट। सर वो न्यूसेलस दिखाया? न्यूसेलस, हाँ न्यूसेलस। सर आर्चिगोनियम क्या होता है ये? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आर्चिगोनियम लिखा सर है, आर्चिगोनियम लिखा हुआ है, ठीक है। डन? खास पे तो डायग्राम, खास पे डायग्राम बना रहे हो नहीं बना रहे हो? सर जी सर आमना रुको, अभी क्लास ओवर नहीं। हाँ हाँ सर, हाँ, बोलो बोलो। जिसमें एनुलस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता कोई? प्लस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये किसी ये एसेक्सुअल स्पोर थोड़ा ना है, ये तो गैमीट्स है। नहीं सर, जो ऐसा स्ट्रक्चर जो उसका फंक्शन भी करता हो, लाइक देखा ना, याद है ना, एनुलस वहां पे पाए जाते थे, कहाँ पे, जहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स पाए, जिस चेंबर के अंदर स्पोर पाए जा रहे थे, उन एनुलस चेंबर में पाए जाते थे। अच्छा, ओके सर। और ये किसी चेंबर में बंद नहीं है, ठीक है। ओके, वन मोर। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। देखो, ये जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। ये एक्चुअल में जो स्पोरोफाइट आपको दिया गया है, ये पाइनस का है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्पोरोफाइट है। इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इसको ड्रॉ नहीं करना ना? ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ नोट कर लो, ऐसे साइकिल के फॉर्म में नोट कर लो, ठीक है ना। ये स्पोरोफाइट है, समझ गया ना, साइकिल के फॉर्म में, जैसे स्कीमेटिक डायग्राम जिसको मैं बोलता हूँ। ये स्पोरोफाइट है, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल। पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं किसमें?
माइक्रोस्पोरेंजिया में, ओव्यूल पाए जाते हैं किसमें? मेगास्पोरेंजिया, है ना? ठीक है। सीड कोन जिसको आप बोलते हो, सीड कोन क्या है? फीमेल कोन, फीमेल कोन। हाँ सर ये कल नहीं कर सकते क्या? सर ये पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो सर कल नहीं कर सकते? चलो अच्छा, कल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जिम्नोस्पर्म समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। Yes. Yes, Yes, sir. सर कौन सा मंडे दिन 5:30 पे क्लास है क्या क्या मंडे? सर कल ही तो सर। यस कल है मे- 5:30 पे क्लास। मेरी क्लास तो इसी टाइम पे होगी, 7 o'clock, है ना? ठीक है। तो सर मैसेज आया था कि 5:30 पे क्लास होगी बायोलॉजी की। तो सैटरडे के लिए। सैटरडे के लिए होगा। सैटरडे मैंने एक्स्ट्रा क्लास बोली ना, अभी तक सैटरडे देखो क्लास होती नहीं थी, तो हमने डिस्कस किया है कि हम एक क्लास आपकी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? तो सैटरडे के लिए मैंने बोला हुआ कि सैटरडे क्लास बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है? तो सर, तो सर मतलब कोई मंडे कब- क्लास नहीं है। क्लास है सर। हाँ क्या सर मंडे क्लास नहीं है ना बायोलॉजी। होगी मंडे तो होती है मंडे तो होती है ना, मंडे फ्राइडे सैटरडे सर। एक क्लास मैंने बढ़ा दी। हाँ बोलो बोलो। तो कल है ना क्लास? कल सैटरडे है ना? हाँ कल सैटरडे है। हाँ कल क्लास है फिर। हाँ सर तो आपने कौन से डेज चूज करा? मंडे फ्राइडे और सैटरडे ना? हाँ ये मैंने रेगुलर कर दिया, इसके अलावा भी मैं बैकअप क्लास दूंगा, ठीक है? ओके सर। अगर मुझे लगेगा कि बैकअप क्लास के लिए और अच्छा, टाइम मतलब- चाहिए तो दूंगा। बोलो बोलो खास फेल बोलो। कल यहीं से कंटिन्यू होगा सर। हाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। सर। अरीबा Bye, समझ में आया? sir. बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट, बाय सर। बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ थैंक यू, यू बाय। सर। मिलते बाय हैं कल। सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय, वेलकम वेलकम, बाय।